घर में आ गई है दावत और आपने बनाना है ज़बरदस्त मज़ेदार मिनटों में बन जाने वाला खाना। तो बनाइए ना फिर बादशाहों के ज़माने में शाही खाना, जो कि ज़बरदस्त मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाएगा और ससुराल वालों में आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी कि हर तरफ आपका ही नाम होगा, छा जाएंगी पूरे घर में जब इतना ज़बरदस्त, इतना लजीज, मज़ेदार, मिनटों में बन जाने वाला ये खाना तैयार होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, एक पतीले के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, जैसे कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होना है तो हमने ऐड कर देने हैं प्याज। इस रेसिपी के अंदर तकरीबन मैंने 3 अदद ऐड किए थे। ठीक है, प्याज आपने चिकन के हिसाब से डालने हैं, जितना आपका चिकन होगा उसी हिसाब से हमने प्याज डालने हैं। तो प्याज डाल के लाइट से ब्राउन करके हमने निकाल लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन को भी हमने लाइट ब्राउन कर लेना। ठीक है, और चिकन की क्वांटिटी अब मैं आपको बता दूं, मैंने 2 kg ले लिया था। ठीक है, चिकन को भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। ठीक है, और उसके बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा ऐड किया, 1 कड़ी पत्ता ऐड किया। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद बादियान के फूल ऐड कर दिए थे, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही लहसुन और अदरक हमारे हल्के से फ्राई हो जाएं तो साथ ही हमने क्या करना है, मैं इसके पेस्ट तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाले थे ना, वो मैंने डाल दिए चॉपर के अंदर, और सब्ज़ मिर्ची, इन दोनों चीज़ों का मैंने अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने चिकन को अदरक और लहसुन में भुने हुए, जो मैंने ऑयल के अंदर भुने थे, उसी के अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। ठीक है, तो चिकन ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर जो पेस्ट तैयार किया है उसका, प्याज का और सब्ज़ मिर्चों का, वो ऐड कर देना है। ठीक है, और हल्का सा हमने भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर नमक और मिर्ची हमने ऐड करनी है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट भूना था। ठीक है, भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर टमाटर प्यूरी ऐड कर दिया। ठीक है, टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद मैंने 2 मिनट भूना। भूनने के बाद अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च ऐड कर दिए। ठीक है, बस ये 3 जस्ट मसाले मैंने ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद फिर मैंने हल्का सा भून लेना है। ठीक है, अब भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब दही। अब जब दही आपने ऐड करना है ना, तो फ्लेम को आपने स्लो कर देना है, ताकि दही जब हम डालें ना तो कौरमे के अंदर गुठलियाँ ना बने, आपका मसाला जो बहुत ही स्मूथ सा तैयार होगा। ठीक है, और साथ ही मैंने इसके अंदर ना 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला ऐड कर दिया था। ठीक है, अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास भर के पानी। ठीक है, पानी आप ज़्यादा ना डालिएगा, अगर ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो फिर बहुत ही शोरबा जो है ना वो पतला सा हो जाएगा कौरमे के अंदर। तो अच्छा, पानी डालने के बाद जस्ट मैंने 10 से 15 मिनट दम लगा के इसको रख दिया था हल्की आंच पे। ठीक है, और यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार हो चुका था। अब एंड पे इसके अंदर मैंने ऐड किया गरम मसाला 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद मैंने दम लगा के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था, ताकि जो शोरबा है ना हमारा कौरमे का, वो सही ज़बरदस्त सा थिक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं सर्व करना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाउल के अंदर निकाली और ज़बरदस्त मज़ेदार मिनटों में बन जाने वाला ये कौरमा आपकी इतनी तारीफ़ें करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार बनता है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।